Hello students, how are you? Today we are going to discuss ऑक्सीडेशन नंबर। देखिए आज हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीडेशन स्टेट का बात करेंगे। जो हमारा चैप्टर का नेम रहेगा वो क्या रहेगा? रेडॉक्स रिएक्शन। तो जैसे कि चैप्टर से इंडिकेट हो रहा है, हमें चैप्टर से यहाँ इंडिकेट हो रहा है कि RED का मतलब क्या है यहाँ पर? रिडक्शन। और ऑक्स का मतलब यहाँ पर क्या है कि आपका ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो इसमें हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों चीज़ें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कैसे हम लोग उसको आइडेंटिफाई करेंगे, रिडक्स रिडॉक्स रिएक्शन को कैसे हम बैलेंस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन नंबर। देखिए ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है कि जो आपका ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो क्या होता है? रेसिडुअल चार्ज होता है। और जब कोई एटम एज ए आयन किसी भी मॉलिक्यूल से निकलता है तो वहाँ वो जितना चार्ज छोड़ता है तो वो क्या रहेगा? आपका ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा। सपोज मैं यहाँ से कह रहा हूँ कि यहाँ पर सपोज मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर MgCl2 है। देखिए यहाँ पर MgCl2 है। मान लीजिए कि मैंने यहाँ से क्या निकाल दिया, वही मैंने यहाँ से 2 Cl निकाल दिए। तो 2 Cl निकालने के बाद जो मेरा चार्ज बचेगा यहाँ पर वो क्या होगा? यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mg, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैग्नीशियम। ठीक है, तो ये आपका मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा। ठीक है, अगर मैं कह रहा हूँ कि HCl से मैंने यहाँ से H निकाल दिया तो क्या बचेगा यहाँ पर? Cl। तो Cl पर कितना है? यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ पर Cl का ऑक्सीडेशन नंबर है, Cl का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? -1 है। ठीक है, तो इस तरह से हम ऑक्सीडेशन नंबर को यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। इट रेफर्स टू द चार्ज पर एटम। ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं। इट रेफर्स टू द चार्ज पर एटम ऑफ ऑल एटम्स ऑफ सेम काइंड इन अ कंपाउंड। ठीक है, तो यहाँ पर चार्ज पर एटम की बात कर रहा है कि जैसे मैंने कहा कि CaCl2 है, CaCl2 है यहाँ पर। और यहाँ पर हम ले लेते हैं AgAlCl3 ले लेते हैं। तो यहाँ पर चार्ज कितना रहेगा? +2 रहेगा। और यहाँ कितना रहेगा? -1। और यहाँ कितना रहेगा? +3। यहाँ कितना रहेगा? -1। ठीक है, इस तरह से हम लोग इसको समझते हैं। CaO, यहाँ पर चार्ज कितना रहेगा? +2। यहाँ कितना रहेगा? -2। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट हमारा क्या हो गया? चार्ज पर एटम। ठीक है, ऑक्सीडेशन को हम डिटरमाइन कैसे करेंगे, इसको निकालेंगे कैसे? देखिए ऑक्सीडेशन नंबर हमें कहाँ कैसे मिलता है? देखिए दो तरह के एलिमेंट होते हैं, एक होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव। यहाँ देखिए एक होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, नेगेटिव एलिमेंट। और दूसरे होते हैं आपके इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। ठीक है, तो इसमें जो आपके इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं वो सब क्या होते हैं? आपके नॉन मेटल होते हैं। क्या होते हैं? मोस्टली नॉन मेटल होते हैं। और ये क्या होते हैं? सब मेटल होते हैं। ठीक है, जो नॉन मेटल जो मेटल होते हैं उन पर सब पर क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। और जो नॉन मेटल होते हैं यहाँ पर उन पर कितना चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? सब गेन करते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? ये इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? लूज़ करते हैं। ठीक है, लूज़ करके ये भी स्टेबल बन जाता है। लूज़ करके क्या बनते हैं? ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं। और ये भी गेन करके क्या बनाते हैं? स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं। अब सपोज मैं कहूँगा कि यहाँ पर सबसे पहले स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन की बात कर लेते हैं हम। इनर्ट गैस, ठीक है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन और ये आ गया आपका जीनॉन। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है भाई? 2 होता है। इसका कितना होता है? 10 होता है। इसका 18 होता है। इसका 36 होता है। और इसका कितना होता है? 54 होता है। ठीक है, या तो इलेक्ट्रॉन गेन करके
या तो इलेक्ट्रॉन गेन करके या इलेक्ट्रॉन लूज करके जो नोबल गैसेस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या करते हैं, अडॉप्ट करते हैं। मान लीजिए ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है। तो ये नोबल गैस की तरह एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जनरेट करेगा, या तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। पर जो नॉन मैटर होते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। तो यहाँ पर कितना आ गया, 2 नेगेटिव। इसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन को इसने क्या किया, गेन किया। तो अब कितना हो गया, ये 8 और 2 10 हो गया, ठीक है। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, यहाँ पर इस पर चार्ज कितना हो गया, -2 हो गया। सपोज हम कहते हैं कि सोडियम है, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है। तो ये अपने से एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, सेपरेट कर देगा। और इस पर कितना हो जाएगा, Na+। वही 11 थे, एक निकल गया तो कितना बच गया, ये 10 बच गया। ये नियॉन के इक्विवेलेंट हो गया और ये भी नियॉन के इक्विवेलेंट हो गया। तो हम कह सकते हैं कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +1 है, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन नंबर आता कैसे है, इस तरह से आता है, ठीक है। जो चार्ज होता है तो हम कह सकते हैं कि उस पर जो चार्ज है वो क्या है, उसके ऑक्सीडेशन नंबर के इक्वल है, ठीक है। तो ये बात यहाँ पर इतनी हो गई। अब अब क्या है कि आपका जो हाँ रूल, इसके क्या रूल है। अगर कोई एलिमेंट फ्री स्टेट में होता है, किस में होता है, फ्री स्टेट में होता है, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। फ्री स्टेट में जैसे कि आपका S4 हो गया, जैसे O3 हो गया, जैसे Cl2 हो गया, जैसे N2 हो गया, जैसे कि आपका गोल्ड हो गया, जैसे कि Ag हो गया। तो इन सब के ऑक्सीडेशन नंबर कितने हो जाएंगे, आपके 0 हो जाएंगे, एलिमेंट इन फ्री स्टेट। तो हम यहाँ पर फ्री स्टेट की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा आपका, दूसरा ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कैटायन एंड एनायन इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स चार्ज। तो जितना भी चार्ज होगा, कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जिनके ऊपर जो चार्ज होता है वो उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर होता है। जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि Cl है, Cl के ऊपर कितना चार्ज होता है, -1 होता है। तो -1 क्या है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर है, ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट है। मैं कहूँगा कि यहाँ पर Li है, Li के ऊपर कितना चार्ज है, +1 है। तो यहाँ पर क्या हो गया, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया, +1 हो गया। कैल्शियम के ऊपर चार्ज कितना है, +2 है, तो ये उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया, ठीक। तो ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट जो Li है, Na, K, Rb और Cs, तो ये ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट है। इनके सबके ऊपर कितना चार्ज होता है, +1 चार्ज होता है। तो इनकी सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है भाई, इनकी सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, +1 होती है, ठीक है। तो इस तरह से याद रखेंगे। सेकंड ग्रुप हमारा क्या हो गया, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, ठीक है। रोए नहीं लिखेंगे, वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर +2 +2, ये +2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद क्या हो जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं। तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, सबका +2 होगा, ठीक है। 17 ग्रुप, आपका 17 ग्रुप क्या है, FCl Br और I। इनके ऊपर सबके ऊपर चार्ज कितना होता है, -1 होता है, -1 -1। तो इनका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया आपका, -1 हो गया, ठीक है। हाइड्रोजन अगर मेटल के साथ है भाई, हाइड्रोजन अगर मेटल के साथ है तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, -1, ठीक। हाइड्रोजन अगर नॉन मेटल के साथ है भाई, अगर हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ है तो उसका ऑक्सीडेशन कितना होगा, +1 होगा, ठीक है। तो इतना हमें यहाँ पर याद रखना है, ठीक। तो ये हमें यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इन पेरोक्साइड। देखिए जो पेरोक्साइड होते हैं इस तरीके से होते हैं 2-, यानी कि वहाँ पर ऑक्सीजन और ऑक्सीजन की लिंकेज होती है सिंगल बॉन्ड में, यहाँ पर बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। तो पेरोक्साइड में जो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है कितना होता है, -1 होता है।
ऐसे ही सुपर ऑक्साइड में क्या होता है, इस तरह से यहाँ पर -1 चार्ज होता है ऑक्सीजन के ऊपर, तो वहाँ पर ऑक्सीडेशन कितनी होती है, -12। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इन OF2, वही हमारा OF2 है। ठीक है, तो इसमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन ग्रेटर देन ऑक्सीजन। तो ये जब एक ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाता है तो दूसरा क्या हो जाता है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना रहेगा यहाँ पर, +2 रहेगा। ठीक, एक चीज़ और है कि फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होता है ऑलवेज। ठीक है, याद रखेंगे, इतना ज़्यादा हाईली निगेटिव होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, -1 होता है। तो ये जो रूल है आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद रखने हैं। ठीक है, बाकी जैसे जैसे हम सॉल्व करते रहेंगे वहाँ पर हम डिस्कशन करते रहेंगे। तो कुछ हमारे पास यहाँ पर एग्जांपल्स दिए हैं, हमें एग्जांपल्स में यहाँ पीवी का निकालना है, हमें यहाँ क्रोमियम का निकालना है, यहाँ पर हमें सल्फर का निकालना है, यहाँ हमें एसबी का निकालना है, और यहाँ में नाइट्रोजन का, और यहाँ भी नाइट्रोजन का। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि जिसका हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना होता है, देखिए जिसका हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना होता है उसको हम क्या करते हैं, एक मिनट, यहाँ हमें सल्फर का निकालना है, किसका निकालना है, सेपरेट कर लेंगे तो ये आ जाएगा Pv2+ और SO4 2-। अब यहाँ से हम लोग सल्फ़र का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, तो सल्फ़र को जो जिसका हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना होता है उसको हम क्या लिख लेते हैं, X लिख लेते हैं। और यहाँ पर टोटल ऑक्सीजन कितने हैं, 4। भाई ऑक्सीजन पर चार्ज कितना होता है, -2 होता है, तो यहाँ -2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। और जो एनायन होता है, आप याद रखेंगे, जितना भी एनायन होगा उसको हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो एनायन को हमने ऐड कर दिया और इसको हमने क्या कर दिया, 0 कर दिया। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये, हाँ, -8 और +2 कितना हो गया, 0, और x -6 बराबर 0, और x कितना आ गया यहाँ पर, +6 आ गया। तो हमने यहाँ पर जो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला, कितना निकाला है, +6 निकाला है। ठीक, तो जिसका हमें निकालना होता है उसको हम क्या कर लेते हैं, लेट x कर लेते हैं। ठीक, अभी पोटेशियम हमारा होता है, पोटेशियम पर चार्ज कितना होता है, +1 होता है। तो पोटेशियम का चार्ज, कितने पोटेशियम है, 2 पोटेशियम में हम यहाँ पर +1 लगाएंगे। और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन पर चार्ज -2 है, मल्टीप्लाई करके इसको 0 के बराबर हम कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 2 + x = 0। तो x -6 = 0, x इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पर +6 हो जाएगा। तो हमने इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी निकाली, यहाँ पर +6 निकाली। ठीक है, Sb2 देखिए, यहाँ पर कितने Sb2 हैं, 2 Sb2 हैं। Sb2 को हमने किसके इक्वल कर लिया है, x के इक्वल कर लिया है, तो 2 × x हो जाएगा। और ऑक्सीजन पर -2 चार्ज होता है, 0 हो गया, तो 2x - 10 0, और 2x = कितना आ गया, 10, और ये आ जाएगा x = कितना आ जाएगा, +5। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हमें कितना मिला, यहाँ पर +5 मिला। ठीक, इसमें सल्फ़र का निकालेंगे, वही सल्फ़र का जब हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, इसको तोड़ लेते हैं हम, यहाँ पर 2NH4+ हो जाएगा, और SO4 2- हो जाएगा। अब यहाँ से आप सल्फ़र का निकाल दीजिए, तो सल्फ़र को हम क्या ले लेंगे, x लेट कर लेंगे, +4 × -2, और एनायन को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, +2 0। तो x कितना, -8 + 2 0, x बराबर कितना आ गया, यहाँ पर +6 आ गया। ठीक,
तो ऐसे ही हमें इसमें करना है। इसमें नाइट्रोजन का निकालना है तो इसको अलग कर लीजिए, एन CN, और ये हमें यहाँ साइनाइड आयन मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम कार्बन का निकाल लेते हैं। यहाँ पर कार्बन का कितना आएगा, कार्बन को लेट कर लेंगे X, और नाइट्रोजन का चार्ज कितना होता है, नाइट्रोजन पर चार्ज कितना होता है, -3 होता है। तो यहाँ पर -3, और इसको हम ऐड कर लेंगे। यहाँ पर एनायन को ऐड करते हैं तो ये -2 बराबर 0, X बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। अभी हमारा कार्बन पर चार्ज कितना आया भाई, कार्बन पर चार्ज कितना आया, +2 आया। हाइड्रोजन पर चार्ज कितना होता है, +1 होता है। अब हम नाइट्रोजन का निकाल लेते हैं यहाँ से, HCN। तो इसका लगाएंगे हम +1, कार्बन का +2, और +X 0, और X +3 बराबर 0, X बराबर कितना हो जाएगा, -3। तो नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई, यहाँ पर -3 आ गई। ठीक है, और यहाँ से निकाल लीजिए इसको, यहाँ से निकालिए चार्ज कितना आएगा, बताइए जल्दी से निकाल के ये वाला। ठीक है, HNO3 में नाइट्रोजन का निकालना है तो इसको हमने X लेट कर लिया, और हाइड्रोजन का कितना होता है, +1 होता है, और 3, ऑक्सीजन पर चार्ज कितना होता है, -2। तो ये कितना हो जाएगा, +1 X, और 6 हो जाएगा, 0, X -5 0। तो X इजिकल्स टू कितना आ जाएगा, यहाँ पर +5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, +5। ये हो गया। Fe का निकालिए, यहाँ पर 3 Fe हैं, और Fe को हमने X लेट कर लिया, 4 इंटू -2 0। तो 3X -8 0, X इजिकल्स टू कितना आ जाएगा, +8/3 आ जाएगा। इसका हमने +8/3 निकाल दिया। यहाँ निकालेंगे हम लोग, आयोडीन का निकाल लेते हैं। आयोडीन को हमने क्या लेट कर लिया, X इंटू 3 आयोडीन है, और पोटेशियम पर कितना है, प्लस है, और 3X बराबर कितना हो गया, -1, और X बराबर कितना हो जाएगा, -1/3। ठीक है, तो I की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी यहाँ पर, -1/3। नाइट्रोजन का निकालिए, इसको X ले लेंगे, और H इक्वल्स टू 0। इसको हमने यहाँ पर कितना ले लिया, 3X +1 0। एक मिनट भाई, तो ये कितना आ जाएगा, 3X बराबर -1, X इक्वल्स टू -1/3। तो नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी यहाँ पर, -1/3। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हमारा Fe क्या है यहाँ पर, हेलो, Fe का निकालना है। X जो CO होता है ना, वो न्यूट्रल होता है। CO क्या है, हमारा न्यूट्रल है, और CO पर जो चार्ज होता है वो कितना होता है, 0 होता है। तो X +5 इंटू 0 बराबर 0। तो X बराबर 0। तो यहाँ पर Fe का ऑक्सीडेशन नंबर कितना रहेगा, 0 रहेगा। यहाँ निकालिए, यहाँ देखिए 0.94 X, और ये रहेगा -2 बराबर 0। तो ये कितना बन जाएगा आपका, 0.94 X बराबर 2, X इजिकल्स टू 2/,
0.94 और ये हो जाएगा 200/94। तो कितना आ गया है, +200/94। तो इस तरह से हमें इसका निकालना है। अब देखिए NOCl इम्पोर्टेंट है भाई। इसमें NOCl में आपको किसका निकालना है, नाइट्रोजन का निकालना है। तो इसको हमने क्या कर लेना है, ब्रेक कर लेना है। ब्रेक करके यहाँ पर NO+ आयन बन जाएगा और ये Cl-। तो यहाँ से इसको हम क्या कर लेंगे, एक्सलेट कर लेंगे और ये हो जाएगा यहाँ पर -2 चार्ज होता है ऑक्सीजन पर। और जो कैटायन है, कैटायन को हम क्या कर देते हैं, लेस कर देते हैं और 0। तो X-3 बराबर 0, X+ कितना आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी, यहाँ पर +3 आएगी। ठीक है। CH3 भाई, CH3 पर जो चार्ज होता है क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो हमें यहाँ इसका निकालना है ऑक्सीजन का। तो 2 × +1 चार्ज प्लस X और -2 0 +2X-2 0 और ये X बराबर कितना आ जाएगा, 0। तो यहाँ पर इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी कितनी आएगी, 0 आएगी। NOCl4, NOCl4। तो यहाँ पर इसको ब्रेक कर लीजिए भाई, इसको ब्रेक कर लीजिए। NO+ और ClO4-। तो इसमें नाइट्रोजन का निकाल दीजिए। तो इसमें नाइट्रोजन का निकालिए। तो नाइट्रोजन का X हो जाएगा और ये -2 और उसको -1 कर लेंगे और X कितना आ जाएगा, +3 आ जाएगा। यहाँ से क्लोरीन का निकालिए, X+4 और ये ऑक्सीजन का चार्ज -2 मल्टीप्लाई करेंगे 4 में और एनायन को हम ऐड कर देंगे। ठीक है। X -8 + 1 0, तो X -7 बराबर 0 और X बराबर कितना हो गया यहाँ पर, +7। ठीक है। तो इस तरह से हमें निकालना है। CaOCl और Cl। ठीक है, यहाँ भी माइनस चार्ज होता है, यहाँ भी माइनस चार्ज होता है। तो और यहाँ कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा। तो इसमें आप निकाल सकते हैं, Cl का निकालिए इसमें भाई। OCl में Cl का निकालिए। तो ये X हो जाएगा और ये -2 चार्ज और ये हो जाएगा +1 0 और -2 +1 X 0, X बराबर कितना आ जाएगा, +1। तो इसमें क्लोरीन की जो ऑक्सीडेशन संख्या है, ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +1 है। ठीक है। यहाँ Fe का निकालिए। देखिए Na पर जो चार्ज होता है +1 होता है और Cn पर जो चार्ज होता है वो -1 होता है और NO पर जो चार्ज होता है वो कितना होता है, +1 होता है। तो 2 × +1 जिसका निकालना है, इसका निकालना है इसको X। 5 × -1 और इसका कितना आ जाएगा, प्लस आ जाएगा 0। तो ये कितना बना आपका, 2 + X -5 और +1। तो ये कितना जाएगा, X = +2 हो जाएगा। कितना जाएगा, +2। यहाँ निकालिए इसका X, यहाँ हो जाएगा +1। वाटर पे चार्ज कितना होता है, 0 होता है भाई। H2O पर जो चार्ज होता है, H2O क्या है, H2O क्या है, न्यूट्रल है। न्यूट्रल पर चार्ज कितना होता है, 0 होता है। तो 0 और SO4 पर कितना होता है, -2 0। तो
ये कितना आ जाएगा यहाँ पर, Fe का निकाल रहे हैं ना, +1 और 5 × 0 -2 0 x कितना आ जाएगा, यहाँ पर +1 आएगा। ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ठीक है, तो इस तरह से हमें यहाँ पर चार्ज निकालना है, ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है। ठीक है, जो पेरोक्साइड होते हैं, देखिए जो पेरोक्साइड होते हैं, और पेरोक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, -1 होता है। कितना होता है, -1। तो H2HOO, इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगी इसकी। NaOONA, ये SR, इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगी। BA, और ये आ जाएगा यहाँ पर CA। तो ये आप देख रहे हैं भाई, ये आप देख रहे हैं ना, ये कैसा बॉन्ड है, पेरोक्साइड बॉन्ड है। कैसा बॉन्ड है, पेरोक्साइड। ये पेरोक्साइड बॉन्ड है, दिस इज पेरोक्साइड बॉन्ड। और पेरोक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, -1 होता है। -1 होता है। तो हमारे पास यहाँ पहला स्ट्रक्चर है, इम्पोर्टेंट है, Na2H2O3। देखिए भाई, Na2S2O3। तो हम इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं, NaSSO, यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, और ये आ जाएगा यहाँ पर O, और ये आ जाएगा Na। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसमें इसमें 2 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन है, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन है, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन है। यहाँ पर आपकी जो बन रही है, यहाँ पर आपकी जो बन रही है ना, ये S2 स्टेट बन रही है। और ये S2 स्टेट क्या है, आपकी एलिमेंटल स्टेट है। ठीक है, तो एली यहाँ आप +2 काउंट करेंगे, यहाँ +2 काउंट करेंगे, यहाँ +1 काउंट करेंगे, और यहाँ +2 काउंट करेंगे। तो इस तरह से अगर आप इसका देखते हैं तो इसका सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर कितना मिलता है आपको, +5 मिलता है। ठीक है, क्या हम वैसे वाले मेथड से इसका कर सकते हैं, तो 2 + 1, 2 × +1 और 2x, और यहाँ पर आ जाएगा 3 × -2 बराबर 0। तो 2x -6 + 2 0। तो x बराबर कितना आ रहा है यहाँ पर, 2x बराबर कितना आ रहा है, -2 + 2 + 4 आ रहा है। तो यहाँ पर x कितना आ गया, +2 आ गया। तो भाई ये तो इस तरह से गलत होगा इसका ऑक्सीडेशन नंबर। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा आपका, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, +5 होगा। तो आपको स्ट्रक्चर बना के इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। ठीक है, अब अगर मैं एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करता हूँ, यहाँ पर एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर, तो यहाँ पर जब आप काउंट करेंगे तो यहाँ पर कितना काउंट करेंगे, 1 काउंट करेंगे। यहाँ पर -1 काउंट करेंगे, क्योंकि जो सल्फ़र है, सल्फ़र ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है किससे, सोडियम से। तो इसीलिए -1 काउंट करेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर टोटल, टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पर, नहीं इसी तरीके से हम यहाँ पर काउंट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर एक सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट
भाई एक सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +5 रहेगा और दूसरे सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना रहेगा, -1 रहेगा। ठीक है, तो एवरेज कितना रहेगा भाई, तो 5 और प्लस -1 डिवाइडेड बाई टोटल सल्फर कितने 2 है और 4/2, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, +2 आ जाएगा। ये एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। क्या होगा, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, अब यहाँ पर अगला देखिए हमारे पास, यहाँ पर नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, Na2S4O6, Na2S4O6। इसका स्ट्रक्चर बनाइए, Na O, 4 सल्फर एक ही लाइन में लिख लीजिए और यहाँ आ जाएंगे आपके ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन और यहाँ भी 2 ऑक्सीजन आ जाएंगे और यहाँ आ जाएगा ऑक्सीजन, यहाँ आ जाएगा Na। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो देखिए इस सल्फर का यहाँ से +2 का कंट्रीब्यूशन हो रहा है और यहाँ पर +1 का कंट्रीब्यूशन हो रहा है, सॉरी +2 का हो रहा है और यहाँ पर +1 का हो रहा है। तो इस सल्फर पे ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आ रही है, 5। भाई ये वाली एलिमेंटल स्टेट है तो यहाँ पर 0 रहेगा, यहाँ पर भी 0 रहेगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए +2 और +2 और +1, यहाँ कितना आ गया आपका, 5 आ गया। ठीक है, तो अगर कभी कभी क्वेश्चन में आंसर में पूछ लेता है कि सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +5 0 0 और +5 इस तरह से रहेगा। दूसरा ऑप्शन रहेगा 0 0 +5 और +5। तीसरा ऑप्शन रहेगा +5 +5 0,0। पहला ऑप्शन रहेगा हमारा नन ऑफ दीज, या एक ऑप्शन और रह सकता है कोई भी, तो आपका आंसर क्या रहेगा, ये रहेगा। ठीक है, अब पूछ लेता है एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट। तो एक सल्फर की 5 है, एक की 0 है, एक की 0 है और लास्ट वाले की 5 है। भाई टोटल सल्फर कितने हैं हमारे पास, 4 सल्फर है, तो 10/4, तो ये कितना आ गया, 2.5 यहाँ पर क्या आ गई, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर। ठीक है, तो इस तरह से हमें यहाँ पर निकालना है। अब देखिए हमारे पास नेक्स्ट है हमारे पास कैरो एसिड। ये इम्पोर्टेंट है, कैरो एसिड H2SO5, H2SO5, इसका स्ट्रक्चर इस तरह से बनाना है हमें। ठीक है, और ये आ जाएगा, देखिए ये पेरोक्साइड बॉन्ड है, यहाँ पर क्या है, पेरोक्साइड बॉन्ड है, ध्यान देना है इसमें। और ये H सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ +2, यहाँ +1 +1 और +1, तो टोटल कितना आ गया, +5 आ गया। तो यहाँ पर ऑक्सीजन सल्फर की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी रहेगी, कैरो एसिड में +5 रहेगी। कितनी रहेगी इसमें, H2SO5 है ना, +5 रहेगी। ठीक है, अब यहाँ देखिए
H2O8, यहाँ देखिए HOS डबल बॉन्ड OH, ये देखिए इसमें पेरोक्साइड बॉन्ड आ गया, और ये यहाँ पर OH, और यहाँ पर आ गया ये। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए आप, इसमें यहाँ +2 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन हो रहा है, यहाँ +1, यहाँ +1, और यहाँ +1, तो कितना आ गया यहाँ पर +5, यहाँ +2 +1 +1 और +1, तो यहाँ भी कितना आ गया +5 आ गया। ठीक है, एवरेज +5 यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका +5 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें यहाँ पर निकालना है। H3PO5, 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 देखिए यहाँ पर H3PO5 है, तो H3PO5 का हम यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाएंगे। यहाँ पर हम लोग इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, H और ये P डबल बॉन्ड O, और ये आ जाएगा OH। अब देखिए यहाँ पर इसका निकालिए, कितना आएगा यहाँ पर +2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन है, यहाँ +1 है, यहाँ भी +1 है, और यहाँ भी +1 है, तो टोटल कितनी आ गई यहाँ पर +5 ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई। फॉस्फोरस की कितनी रहेगी +5। अगर हम इस तरह से निकालेंगे 3 × +1 और x, और ये 5 × -2 0, तो फॉस्फोरस की कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है यहाँ पर +7 आ रही है, जो कि क्या है गलत है भाई। करेक्ट क्या है हमारा यहाँ पर +5। ये भी स्ट्रक्चर इम्पोर्टेंट है और इसमें पूछ सकता है। ठीक है, H2CO4, H2CO4 में यहाँ पर हम लोग, वैसे अगर मैं निकालता हूँ 2 × +1 और ये x, और ये जगह 4 × -2 0, और x बराबर कितना आ जाएगा +6, तो +6 तो होती नहीं है यार, इसकी रॉन्ग है, गलत है, तो इसका स्ट्रक्चर बना लेंगे C डबल बॉन्ड O, ये आ जाएगा H, और ये ऐसे आना चाहिए इसका स्ट्रक्चर। H2CO4 का स्ट्रक्चर, अब देखिए ऐसे तो आ नहीं रहा इसका, हम लोग यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं, और स्ट्रक्चर में देखिए यहाँ पर एक पेरोक्साइड बॉन्ड आ गया है, और इसमें यहाँ पर एक हाइड्रोजन रहेगा ऑक्सीजन के साथ, तो यहाँ कितना रहेगा +2, यहाँ +1, और यहाँ +1, तो कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई +4। पर ये पेरोक्साइड है, तो हमें यहाँ पर जो मल्टीप्लाई करना है वो कितना करना है, ऑक्सीजन का हमें यहाँ पर 4 लगाना है। कितना लगाना है यहाँ पर हमें 4, 1, नहीं तब भी नहीं आएगा, हमें इसका स्ट्रक्चर से ही निकालना पड़ेगा। ठीक है, ये भी इसका गलत है। नेक्स्ट, कुछ होते हैं हमारे सुपर ऑक्साइड। देखिए सुपर ऑक्साइड जो होते हैं, सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन यहाँ पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है -½ होता है। कितना होता है -½ जैसे कि हमारा ये वाला सुपर ऑक्साइड होता है, जैसे कि KO2,
तो यहाँ पर -12, यहाँ पर -12 और यहाँ कितना हो गया +1, तभी तो बैलेंस होगा ये। आर बी देखिए यहाँ पर ये -12, यहाँ -12 और यहाँ +1। ठीक है, तो हमें ये याद रखना है कि सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -12 होता है और पेरोक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है। अब ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, इसका हम निकाल लेते हैं। Cr, क्रोमियम को X ले लेते हैं हम, 5 इंटू -2, ये आ गया हमारा 0। x बराबर कितना, x -10 बराबर 0 और x बराबर कितना आ गया यहाँ पर +10 आ गया। तो ये जो है आपका गलत है भाई, ये सरासर यहाँ पर क्या है, गलत है। हम इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं और ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनता है। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना हमें। ये स्ट्रक्चर कैसा होता है आपका, बटरफ्लाई, तितली की तरह होता है ना, तितली, तितली वाला स्ट्रक्चर। तो यहाँ -1, यहाँ -1, यहाँ -1, यहाँ -1 और यहाँ -2। तो टोटल यहाँ पर कितना हो गया, टोटल कितना हो गया यहाँ पर +6 हो गया। क्रोमियम का कितना हो गया यहाँ पर +6। ठीक, दूसरा हमारा होता है फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट या एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट। तो हमें यहाँ पर निकालनी है एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट। तो निकालिए, यहाँ पर सल्फर है, देखिए यहाँ पर 1 2 3 एंड 4, टोटल जो सल्फर है हमारे कितने हैं यहाँ पर 6 सल्फर है। इस तरह से, सॉरी 6 नहीं, 4 सल्फर है और 6 ऑक्सीजन है। ठीक है, ऑक्सीजन पर चार्ज कितना है, माइनस, इधर -1 रहेगा और इधर -1 रहेगा। ठीक, अब देखिए कि इसको हमें, यहाँ देखिए इसको हमें कितना करना है, यहाँ पर +2 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन हो रहा है, +2 और यहाँ +1, तो इस पर कितना आ गया आपका +5। ये एलिमेंटल स्टेट है, 0 0, यहाँ +2, यहाँ +2 और यहाँ +1, तो यहाँ कितना आ गया आपका +5। तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी इसकी, +5, 0, 0, सॉरी +5 +0 और +5। टोटल सल्फर कितने हैं हमारे पास, 4 सल्फर है, 10/4, तो टोटल कितना आ गया आपका 2.5, कितना आ गया 2.5। ऐसे हमारा स्ट्रक्चर है C3O2, 1 2 3, 3 ट्रिपल बॉन्ड है। अब देखिए स्ट्रक्चर आ गया, यहाँ +2 रहेगा कार्बन का, यहाँ भी +2 रहेगा। ये वाली स्टेट आपकी एलिमेंटल स्टेट है, 0 हो जाएगा। तो एवरेज निकालेंगे इसका, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट +2, +2 +0 +2 डिवाइडेड बाई 3 सल्फर, तो यहाँ पर 4 कितना आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा। ठीक, आगे हमारा Br3O8, Br3O8, देखिए Br3O8, टोटल ब्रोमीन कितने हैं, 3 ब्रोमीन है हमारे पास, 3 ब्रोमीन है और 8 हमारे पास ऑक्सीजन है। टर्मिनल वाले ब्रोमीन पर 3 3 ऑक्सीजन लगा दीजिए, हमने यहाँ पर 3 3 ऑक्सीजन लगा दिए। ठीक है, तो और बीच वाले पर 2 लग जाएंगे, ये हमने यहाँ पर 2 लगा दिए। ठीक है, तो इसमें देखिए यहाँ पर हमें इलेक्ट्रॉन का काउंट करना है, कितने कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं डिफरेंट एनवायरनमेंट में। तो यहाँ देखिए ऊपर डिफरेंट एनवायरनमेंट 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, सेम वाले में काउंट नहीं करना है।
ठीक है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 2, यहाँ पर 0, यहाँ पर 2, यहाँ 2 और यहाँ 2, यहाँ 0 है, यहाँ भी 0 है। तो एक ब्रोमीन पर +6, दूसरे ब्रोमीन पर +4 और तीसरे ब्रोमीन पर +6। तो टोटल बात करेंगे तो टोटल ब्रोमीन 3 है, 6 6 12 और 4 16 और 16 बटे कितना आ जाएगा, यहाँ पर +3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 16/+3। हम्म, 16/+3, ठीक है। एक क्वेश्चन है हमारे पास, ट्रांजिशन एलिमेंट मेटल, जो भी ट्रांजिशन मेटल है उसका जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट किस में है भाई। इसमें तो अभी बताया था +6 होता है, इसमें कितना हो जाएगा, 4 दूना 8 +8/3 हो जाएगा, और इसमें कितना हो जाएगा +2, और देखिए इसमें हो जाएगा आपका Fe कितना हम ले लेंगे x, और ये 4 इंटू कार्बोनिल पर चार्ज कितना होता है, 0 चार्ज होता है। ठीक है, तो 0 आ जाएगा, ये बराबर 0 और x बराबर 0। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना रहेगा, 0 रहेगा, ये आंसर रहेगा। PO4 P4O10 इसमें निकाल लीजिए, x प्लस 4 दूना 8, यहाँ पर 4 इंटू -2 +3 0। तो x बराबर कितना आ गया, यहाँ पर +5। देखिए यहाँ पर कितना है, +5। इसमें देखिए 4x और ये आ जाएगा -2 बराबर 0, 4x बराबर 20, x कितना आ गया +5, इसमें +5, इसमें भी आया आपका +5। इसमें देखना कितना आएगा, इसमें देखना कितना आएगा, 2x और 7 इंटू -2 और माइनस चार्ज को ऐड कर देंगे, 7 दूना 14 और 2x ये 12, P इन 7 दूना 14, ये 4 होगा, यहाँ पर कितना होगा, -4। तो ये 4 है, तो ये कितना आ जाएगा, 10 बराबर 0, x बराबर कितना आ जाएगा, ये +5 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ भी कितना आ गया, +5 आ गया, तो आंसर क्या रहेगा आपका, +5। ठीक है, तो इस वीडियो में आपने सीख लिया कि आपको कैसे ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। ठीक है, तो अब हम आगे का जो पढ़ेंगे, जब आप रेडॉक्स पढ़ते हैं, रिडक्शन पढ़ते हैं, ऑक्सीडेशन पढ़ते हैं, तो उसमें ये सब चीज़ें निकालने के लिए आपको आना चाहिए, तभी आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन किधर हो रहा है। ठीक है, तो कहानी यहीं से स्टार्ट होती है। ठीक है, वीडियो को आप शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आप रिकमेंड करें। थैंक यू सो मच। हेलो।